शिक्षा विभाग पर अब सरकार की पैनी नजर आ गई है। पैनी नजर से सरकार देखनी शुरू कर दी है। क्या कुछ शिक्षा विभाग में चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विभाग क्या कर रही है, इन तमाम चीजों के बीच एसीएस सिद्धार्थ ने हेडमास्टर साहब और गुरुजी को खास जिम्मेवारी भी सौंप दी गई है। अगर सावधान आप नहीं रहेंगे, यानी कि शिक्षक अगर सावधान नहीं रहेंगे तो अब खैर नहीं होगी। आपको बता दें कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर फाइल जो है बिल्कुल ओके हो गई है। अब कभी भी आपके लिए ट्रांसफर की पहली सूची जारी की जा सकती है। इसमें अब कुछ भी घालमेल नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस पर अब संज्ञान लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। तमाम शिक्षकों से आग्रह है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करके भी आप बताइएगा कि क्या कुछ और होना चाहिए, या क्या अच्छा या क्या बुरा लगता है। मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा जिससे आपको लगे कि टाइम पास हुआ है। ऐसे भी लगने लगा है कि ट्रांसफर शब्द बोल बोल कर लोग खिंच गया, लोगों की कानें पक गई है, लोगों का विश्वास खत्म हो गया है कि ट्रांसफर भी कोई चीज होता है, ट्रांसफर भी शिक्षकों का होगा। क्योंकि इतना ही बेवफाई शिक्षा विभाग कर चुकी है। देखिए, शब्द भी सचमुच में बेवफाई सा लग रहा है, धोखा लग रहा है कि ट्रांसफर बनाम धोखा। आप भी जब वीडियो देखते हैं तो विश्वास नहीं होता है, कमेंट में लिखते हैं कि सब झूठा है, लेकिन करे तो क्या करे, जो खबरें निकल कर आती है उसे हमें बताना ही पड़ता है। विश्वास तो हमें भी नहीं होता है, लेकिन जो खबरें निकल कर आती है बताना जरूरी है। आपको बता दें कि ट्रांसफर को लेकर जो फाइल बनी है वो बिल्कुल अब ओके हो गई है। ऐसा इसलिए तेज रफ्तार से एक्टिव मोड में दम बिल्कुल शिक्षा विभाग हो गई है क्योंकि बिहार सरकार अब पैनी नजर बनाकर शिक्षा विभाग पर देख रही है। खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, विजय चौधरी ने भी पर टिप्पणी की है। शिक्षा मंत्री की तो बात ही मत कीजिए, हर एक बिंदु पर अब बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सदन में बातें हुई, उनको लोग घेरने की कोशिश किया। अब मंच पर जब इशारा मुख्यमंत्री ने किया तो कुछ भी अब गलत ना हो, यह शिक्षा मंत्री भी चाह रहे हैं और एस सिद्धार्थ भी चाह रहे हैं। पैनी नजर से सरकार शिक्षा विभाग को देख रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा बजट शिक्षा विभाग पर खर्च होती है, बनता है, खर्च होती है, तो रिजल्ट क्यों नहीं चाहेंगे। बवाल मचा हुआ ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, हो क्यों नहीं रहा है, लेकिन अब बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। चाहे आप किसी ढंग से आपने ट्रांसफर मांगा है, अब वह फाइल जो है बिल्कुल तैयार कर लिया गया है। बस कुछ और बातें हैं, यानी जो सदन चल रहा है वह भी कुछ डिस्टर्बेंस का कारण भी बन रहा है। इधर बिहार दिवस को लेकर भी कुछ कार्यक्रम तय हो रहे हैं, जिसके कारण हो रहा है। फाइल तैयार है और कभी भी पहली लिस्ट आपके लिए फिर से जारी हो सकता है। यानी कि जो इस बार की बात है, पहले भी लिस्ट तो जारी हुए हैं, उसके बाद में तीसरी लिस्ट कर सकते हैं। हम पहली बार कर रहे हैं कि पहली लिस्ट फिर जारी होगी और हर 2 दिनों के बाद जो कहा जा रहा है कि हर 2 दिन पर एक लिस्ट जारी होगा। खैर कुछ भी हो, ट्रांसफर अब सबको होकर ही रहेगा, वह भी बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। रही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की, तो उनकी भी रफ्तार अब तेज हो गई है, उनके लिए भी खुशखबरी मिलेगा। लेकिन इसी बीच एक और गुरुजी के लिए खास खबर निकल कर आ गई है। आपको बता दें कि हेडमास्टर साहब और गुरुजी अब सावधान हो जाइए। एसीएस सिद्धार्थ ने सौंपी है खास बड़ी जिम्मेवारी, अब खैर नहीं, कार्रवाई तुरंत होगी। आपको बता दें कि एसीएस सिद्धार्थ अब एक्टिव मोड में हो गए हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग में कभी भी किसी को हटाया जा सकता है, किसी को बनाया जा सकता है, कुछ भी अब हो सकता है। इसलिए सभी अब एक्टिव मोड में हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग की कार्यशैली से नाराज हो गए। एसीएस सिद्धार्थ ने हेडमास्टर और शिक्षकों को कई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी है, जिनका उद्देश्य बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है।
इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने एक पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को खास निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने शिक्षकों की भूमिका और दायित्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए नई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और उसे जारी भी किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए खास कार्यों को अनिवार्य रूप से जारी किया है। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव ने सभी हेडमास्टरों और शिक्षकों को निर्देश दिया है कि वे मिड डे मील वितरण के बाद एक प्रमाण पत्र तैयार करें। हो भी रहा है, बहुत सारा स्कूल में नहीं हो पा रहा है, जिसमें भोजन की गुणवत्ता, बच्चों की उपस्थिति और किसी भी असहमति का ब्यौरा शामिल हो। यह प्रमाण पत्र स्कूल में संरक्षित रखा जाएगा। शिक्षकों को अपनी कक्षा में पढ़ने वाले कुपोषित बच्चों की पहचान करने का कार्य सौंपा गया है। यह जिम्मेदारी जो है उन्हें इस बात का ध्यान रखने के लिए दी गई है कि कौन से बच्चे पोषण की कमी से ग्रसित है। इसके साथ ही उन्हें यह भी देखना होगा कि बच्चे स्कूल में क्या नाश्ता कर रहे हैं और मध्याह्न भोजन योजना में के तहत उन्हें क्या भोजन मिल रहा है। एसीएस सिद्धार्थ ने यह भी घोषणा की है कि वह प्रतिदिन रैंडम आधार पर 10 स्कूलों के शिक्षकों से वीडियो कॉल करेंगे ताकि स्कूलों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य शिक्षकों और विद्यालय प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सिद्धार्थ साहब ने शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि छात्र स्कूल समय सारणी के अनुसार पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। छात्रों को पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक, पानी की बोतल और साफ सुथरी वर्दी पहनकर आना अनिवार्य किया गया है। शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है कि बच्चों को पूरी तरह से सज धज कर स्कूल बुलवाएं कि बिल्कुल तैयार होकर आए। सिद्धार्थ साहब ने सरकारी शिक्षकों को निजी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने से रोक लगा दिया है। पहले रोक लगी है, अब इस पर नजर बना दिया है कि कोई भी सरकारी स्कूल के शिक्षक कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे। यदि कोई शिक्षक ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो खास जिम्मेदारी शिक्षकों को सौंपी गई है, खास निर्देश दिया गया है। इस तरह से अगर कुछ ऐसा इधर उधर किया गया तो हेडमास्टर के साथ साथ शिक्षकों पर भी कार्रवाई होगा, शिक्षकों के साथ साथ हेडमास्टर पर कार्रवाई होगा। तो लगातार इसको लेकर ये सिद्धार्थ सतर्क हो गए हैं और अब पदाधिकारियों की सूची लंबी नहीं है जांच के लिए, बल्कि अब खास पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। 5-6 पदाधिकारियों को चुना गया है, वही आपके स्कूल की जांच करेंगे और जांच करके चले गए, उनका कार्य खत्म नहीं हुआ। अगर वो जांच में रिपोर्ट देते हैं जो और स्कूल में वैसा कुछ नहीं मिलता है तो जांचकर्ता पर भी कार्रवाई होगी। यह खास बातें हो, लेकिन लागू हो जाए तब तो, इसकी शुरुआत हो जाए तब तो, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर फाइल बिल्कुल फुल फिल तैयार हो चुकी है। अब खुशखबरी जल्द मिलेगा, इसके साथ साथ शिक्षकों पर दबाव बनाने का भी कार्य होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद शिक्षा विभाग शिक्षकों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे, दबाव बनाएंगे और फिर से क्या कुछ होगा कहा नहीं जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।